बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखेंगे इसमें शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द डिफरेंट मालिकूल्स के शेप और ज्योमेट्री क्या होती है और डिफरेंट मालिकूल हम डिस्कस करते हैं और उनकी हम देखते हैं फिर उनकी शेप और ज्योमेट्री क्या निकलती है। विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो देखें, एक सिंपल सा मालिकूल मैं पहले लेता हूँ और आप लोगों ने उसकी हाइब्रिडाइजेशन से भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप बता सकते हैं कि उस मालिकूल की हाइब्रिडाइजेशन से कि उसकी शेप क्या है या ज्योमेट्री क्या है। तो अभी देखिए आपके पास है, लेट्स सपोज के बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। आपको अगर इसकी शेप और ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से सेंट्रल एटम कौन सा है। आप देखें इसमें से 2 एटम्स हैं, एक है बेरिलियम, दूसरा है क्लोरीन। आप इनमें देखें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन सा है। अगर आप इन दोनों में देखें तो बेरिलियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो सेंटर में आएगा, ठीक है। तो बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम होगा। तो आप यहाँ से इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देख के ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो आपको चाहिए कि इन दोनों एटम्स के एटॉमिक नंबर का पता हो और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता हो। अगर आप देखें बेरिलियम को, तो इस बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 एंड 2s2, 4 हो गए, ठीक है। अब देखें जो इसका वैलेंस शेल है वो है सेकंड। वैलेंस शेल कौन सा है? सेकंड। ये 2s है, यहाँ पर 2p भी है, लेकिन क्योंकि 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ज़ीरो होता है, इसलिए 2p को हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो सेकंड शेल है उसके अंदर 2 सब शेल्स होते हैं, एक s और दूसरा p, ठीक है। एक s और दूसरा p, 2 सब शेल होते हैं, तो ये 2 इसके अंदर सब शेल हैं। अगर आप इसके बेरिलियम को देखें तो इस बेरिलियम की जो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपको पता है कि जो हम ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखते हैं जस्ट वैलेंस शेल को लिखते हैं, और ये है वैलेंस शेल और ये है बेटा जी 2s, और इस 2s के अंदर हैं 2 इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक दिस, इसके अंदर हैं 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये वाले जो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर कि यहाँ पर तो ऐसा है कि सेंट्रल एटम के साथ उसके 2 लिगेंड्स अटैच हैं, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हैं, 2 क्लोरीन अटैच हैं। आपको अब ये देखना है कि ये 2 क्लोरीन जो हैं ये कैसे कोवलेंटली उसके साथ अटैच हो सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि इसके पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके पास तो फुली फील्ड है। हाफ फील्ड इसके पास हो सकते हैं क्या? यस, हो सकते हैं। वो कैसे? अगर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसी शेल में जंप करके किसी और सब शेल में चला जाए, यानी कि मेन शेल जो है वो सेकंड ही है दोनों के अंदर, और इसी में से ही वो इलेक्ट्रॉन जंप करे और किसी और सब शेल में चला जाए विद इन द सब शेल, तो उनकी जंपिंग पॉसिबल है। तो ये एस से जंप करेगा और पी में जा सकता है। तो हम फिर लिखते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यह है बेरिलियम का ऑर्बिटल 2s और ये था 2p, और इस 2p के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं 2p, लेकिन इस 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो होगा क्या कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और वो जंप करके चला जाएगा 2p के अंदर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर रह गया रिमेनिंग और एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला गया। अगर अब आप देखें तो इसके पास कितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? अब इसके पास 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो ये अब कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है बेटा? ये 2 कोवलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। ये 2s, ये 2px, नेक्स्ट 2py, और फिर ये है 2pz ऑर्बिटल। तो ये 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो अभी आपको जो Z फॉर्म मैंने बताई थी कि आप Z फार्मूला लगाएं, और Z फार्मूला के साथ भी आप इसमें से देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ द लोन पेयर या बॉन्ड पेयर कितने बचते हैं।
और वो Z फार्मूला यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मालिक्यूल है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। और उस Z के लिए जो फार्मूला होता था वो क्या था, 1/2 इंटू क्या होता था भला, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। अब देखें नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 हैं। और फिर उसके बाद क्या था, प्लस उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर कोई नहीं है, तो लिहाजा ये 0 है। माइनस था पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो भी नहीं है, तो वो भी 0 है। और जो फोर्थ फैक्टर था वो क्या था, वो था जी मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ द मोनोवेलेंट एटम। और जो नंबर ऑफ द मोनोवेलेंट एटम है यहाँ पर वो 2 हैं, 2 है ना क्लोरीन, तो ये हैं जी 2। और अगर आप इसको अभी सॉल्व करेंगे तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z की वैल्यू आ जाएगी 2, Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। इस Z2 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके अंदर, तो आप लोग इसमें बहुत ईजिली बेटा जी अब तो बता सकते हैं कि इसके अंदर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे, यानी कि S और P, और हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो भी SP हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ से आप इसकी Z वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और लोन पेयर भी आपको निकालने का मैंने मेथड बताया था, Z इज़ इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। और Z की वैल्यू है 2, लोन पेयर इसमें हमने वो फाइंड करना है, और बॉन्ड पेयर इसके अंदर कितने हैं, जितने इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, और वो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं 2, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं 2। तो जो लोन पेयर होंगे वो कितने आ जाएगा 0, लोन पेयर इसमें कोई नहीं बचेगा, यानी कि पेयर्ड फॉर्म में इस सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पेयर्ड फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये एक Z मेथड के साथ ये था, हम Z मेथड के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि एटम की क्या सिचुएशन है। तो इसने हमें ये भी बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, और आपको पता है कि अगर SP हाइब्रिडाइजेशन हो तो जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। तो खैर ये तो हम बात कर चुके हैं। अभी आपके पास सेंट्रल एटम जो है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मैं आपको बिल्कुल वेरी सिंपल से लेके चला हूँ। आपके पास कोई भी एटम आ जाए, आपके पास बड़े से बड़ा एटम आ जाए जिसकी आपको शेप और ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है, तो उसकी मेथडोलॉजी बेटा आप यही रखेंगे। इसी मेथड के साथ अगर आप आगे चलेंगे तो गलती के चांसेस बहुत कम होंगे। ये हो गया। अच्छा बेटा, तो अब आपके पास है क्लोरीन, और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है मैं आपके सामने वो भी लिखता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है मैं जस्ट वही लिखूँगा इसकी, और मैं नहीं लिखूँगा। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा ये वाली 3s2 एंड 3p5, ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्लोरीन को अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। और ये क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल्स है। ये क्लोरीन का कौन सा है बेटा, p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये भी डिसाइड हो गया आपका कि क्लोरीन के पास एक p ऑर्बिटल है, और ये जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, जो मिक्सिंग है वो s और p की है, यानी कि एक s और एक p आपस में मिक्सअप होंगे, और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। जब ये मिक्सअप होंगे तो 2 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। जो 2 न्यू बनेंगे वो बिल्कुल सेम एनर्जी लेवल के ऊपर, सेम शेप, सेम ज्योमेट्री, लेकिन क्या होगा कि उनके दरमियान जो रिपल्जन है वो मिनिमम और डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा, जस्ट लाइक दिस। ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब ये वाला जो ऑर्बिटल है ये भी क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। दोनों sp हैं। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरे जो ऑर्बिटल है उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। बेटा वेरी सिंपल कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे लगाने हैं, जिस तरह से इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है एज सच आपको वही
यहाँ पे लगा देने हैं। अब आप देखें कि ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल s और p, इसमें भी एक s के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक ही इसके अंदर है, तो ज़ाहिरी बात है ये इक्वल नंबर में बनेंगे। ये भी 2 हैं तो ये भी 2 बनेंगे। जो इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन इसमें है वही इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन इसमें होगी। यानी कि अगर इसके अंदर कोई पेयर है तो इधर भी पेयर बनेगा, अगर इसके अंदर कोई अनपेयर्ड है तो यहाँ पर भी वो अनपेयर्ड फॉर्म में ही आएंगे। तो ये हो गए आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमने जो देखने वाली बात थी हमारे पास वो ये थी कि आपने ये ऑब्ज़र्व करना था कि इनमें एंगल क्या है, और एंगल तब निकालेंगे जब ये इनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम होगी, और रिपल्जन मिनिमम होगी जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होंगे। तो यहाँ पर हम इनके दरमियान एंगल देखेंगे तो इनके दरमियान जो एंगल है बेटा वो 180 डिग्री का होगा। इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री का इनके दरमियान एंगल होगा। तो चलें अब हम हाइब्रिडाइजेशन भी इसकी शो करवाते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड में ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये है बेरिलियम। ये वाला जो ऑर्बिटल है ये भी sp है, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये भी sp है। और जो है क्लोरीन, उस क्लोरीन का जो जिसने कोवलेंट बॉन्ड बनाना है हम जस्ट उसी को ही लिखेंगे, आल्थो ये वाले ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका जो है p ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल जो है वो होता है डंबल शेप इस तरीके का, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो इनकी स्पिन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये जो इधर है क्लोरीन, ये भी इसी तरह की लूप होगी, डंबल शेप होगा, और इसका भी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब ये इनके दरमियान क्या बना बेटा, ये बन गया बॉन्ड इनके दरमियान, यानी कि कुछ ऐसे कि सेंट्रल एटम बेरिलियम के साथ क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, इस इधर भी बॉन्ड बन गया और इधर भी बॉन्ड बन गया। अब ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बॉन्ड की फॉर्म में हमने यहाँ पर इसमें शो कर दी है। अब इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर, यही वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पेयर्ड की फॉर्म में इसके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं एज सच यहाँ पर, ठीक है। तो लोन पेयर अगर आप इस तरीके से डॉट की फॉर्म में या क्रॉस की फॉर्म में लिख दें तो फिर भी ठीक है, ना लिखें तो अंडरस्टूड होता है कि इसके पास लोन पेयर हैं। अब यहाँ से देखें, हम पहले तो देखेंगे ज्योमेट्री इसकी लीनियर है, और जो शेप है वो भी क्या है, लीनियर है। एंगल 180 का, शेप और ज्योमेट्री लीनियर। और अगर इनके दरमियान लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी, जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। लेकिन अगर लोन पेयर कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो फिर शेप और ज्योमेट्री जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। आगे जाके मैं हम वो भी एग्जांपल पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल से हम आगे की तरफ चले हैं। ये देखें, ये बेरिलियम क्लोराइड का आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है, इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री है। इसके दरमियान जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड बना है वो बना है बिटवीन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन का। और ये वाला जो बॉन्ड बना है ये भी बना है बिटवीन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल किसका है, क्लोरीन का है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो मिक्सिंग होगी वो सिर्फ सेंट्रल एटम की होगी, जो इसके साथ लिगेंड्स अटैच हैं उनकी मिक्सिंग नहीं होती। अब यहाँ पर जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं ये वाले हमने ड्रा नहीं किए, इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको ये शो करवाना है कि उनकी जो बॉन्डिंग बनाने में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो बॉन्ड बनाने में ये इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसको हमने नहीं लिखा, लेकिन ये एग्जिस्ट इसके ऊपर करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप लोन पेयर भी शो कर सकते हैं, जैसे ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो और ये भी यहाँ पे आप देखें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की लूप और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, उसकी लूप, इसमें भी डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस जो है ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है यहाँ के पर। तो ये हो गया आपके पास बेटा बेरिलियम क्लोराइड के लिए, बेरिलियम क्लोराइड के लिए ये होगा आपके पास। अभी नेक्स्ट जो मैं एग्ज़ाम्पल आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आप लोगों ने सुना हो देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की
शेप और ज्योमेट्री कैसी होती है, क्या होती है, और इसमें डिफरेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे पास भी आएंगी। तो आपके पास है अगर कि आप शेप ज्योमेट्री डिस्कस करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये लें जी, आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से CO2 होता है। अब इसमें आपको पता चल रहा होगा आई थिंक कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, और जो सिंगल है वो सेंट्रल एटम है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसमें कार्बन है। हमें सबसे पहले कार्बन की एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए 6, और फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए 1s2 2s2 एंड 2p2। ये हमारे पास सिंपल कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर हम देखें तो ये इसका क्या है, वैलेंस शेल, और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, हमारी डीलिंग उस जस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से ही है। तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं हम उन्हें पकड़ते हैं और उन्हीं को ही हम एटॉमिक ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख देते हैं। ये है जी 2s, और ये है 2p, ये है 2s, और ये 2px, ये 2py, और ये 2pz ऑर्बिटल। और इसके अंदर हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर भी थे 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड इफ़ यू पीपल सी इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 ऑक्सीजन अटैच है, और आपको पता है कि जो है ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर है 8, और उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होगी। मैं ऑक्सीजन की जस्ट वैलेंस शेल लिख रहा हूँ। ये है 2s2 और 2p4, कुछ इस तरह की इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, यानी कि इसमें 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है उसने 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं। उसने क्या करना है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने होंगे। तो ये 2 कोवलेंट बॉन्ड इसको यहाँ पे चाहिए ऑक्सीजन को बनाने के लिए। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पर एक एक इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो इसका मतलब है ये वाला जो है, तो ये तो इसके ऊपर फिर लोन पेयर होगा, ये फिर इसके ऊपर लोन पेयर होगा। तो अब आपने इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है या नहीं जाना। अब हम चलते हैं ज़रा अपने उसी Z फार्मूला की तरफ। अच्छा जी, ये है Z, और ये Z वैल्यू हमने निकालनी थी यहाँ से नंबर ऑफ़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के देखें कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। कोई इसके साथ नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। क्या कोई मोनोवेलेंट एटम भी अटैच है, वो भी बिल्कुल नहीं है। तो ना ही कोई मोनोवेलेंट एटम, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज, ना ही कोई नेगेटिव चार्ज, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 4 है। ठीक है, आपके पास 4 क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ से अगर हम देखें Z, तो Z है आपके पास बेटा जी 2। Z क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है। ठीक है, अगर Z2 निकले तो इसका मतलब है 2 मिक्सअप होंगे। जब 2 मिक्सअप होंगे इसका मतलब है एक S और एक P मिक्सअप होंगे। ये मिक्सअप होके आपस में बनाएंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ज़रा देखिएगा, काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये हो गया। अब इसका क्या मतलब है कि आपको एक S और एक P को मिक्सअप करना है, 2 को नहीं करना। अब हम डिसाइड करते हैं कि ये वाले जो इसके में इलेक्ट्रॉन है ये पेड की फॉर्म में रहेंगे या अनपेड जाएंगे। इसको देखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी Z लोन पेयर, और प्लस क्या लिखेंगे, बॉन्ड पेयर। Z वैल्यू कितनी आई है बेटा, 2। लोन पेयर हमें फाइंड आउट करने हैं, बॉन्ड पेयर हमने यहाँ पे लिखने हैं। और बॉन्ड पेयर क्या कितने यहाँ पे कैसे लिखने हैं, ये हमने लिखने हैं जितने उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं बेटा जी, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। तो जितने सब्स्टिट्यूएंट हैं उतने ही बॉन्ड पेयर होंगे, यानी कि उतना ही उसमें सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो लें बेटा, अगर आप यहाँ से लोन पेयर को निकालेंगे तो आपके लोन पेयर यहाँ पे 0 आएगा। लोन पेयर यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। कोई लोन पेयर नहीं छोड़ना। इट्स मीन क्या है कि आपने ये वाला जो है पेयर्ड की फॉर्म में इसको भी अनपेयर्ड करना है। इट्स मीन हमें इसको अनपेयर्ड फॉर्म में लेके जाना, यहाँ पे ये पेयर्ड नहीं रहेगा। तो ये देखें, ये आपको इस फार्मूले ने कितना
क्लियरली बता दिया कि आपने यहाँ पे इसको पेड छोड़ना है या नहीं छोड़ना। क्योंकि आप प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें भी बहुत से स्टूडेंट मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे इसको लोन पेड छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो आपको यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मिल रही है कि आपने इसको लोन पेड छोड़ना है या नहीं छोड़ना, ठीक है। तो अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फिर वो एक्साइटेड स्टेट वाली हम कार्बन की ही लिखेंगे और वो बनेगी आपके पास ऐसे कि एस में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और वो चला जाएगा बेटा जी पी में, ठीक है। ये ले, एक इलेक्ट्रॉन जंप किया और ये चला गया पी में, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया। तो ये आपको कहाँ से, यहाँ से पता चला। लेकिन मिक्सिंग जो है वो एक एस और एक पी की ही होगी, इनकी नहीं होगी। इट डज़ नॉट मीन कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है और इसको भी आपने मिक्सअप करवाना है, ऐसा नहीं है। तो हमने यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन में भी फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड और एम्प्टी भी इवन के समटाइम मिक्सिंग होते हैं। जो हम आगे कोई एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे ये हम इसको अभी एम्प्टी, ये हालांकि इनमें हाफ फिल्ड है लेकिन ये मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये अनहाइब्रिड फॉर्म में ऐसा उसके ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। अगर ये दो मिक्सअप होंगे, एक एस और एक पी, अभी मैं इनको नहीं लिख रहा, एक एस और एक पी, तो आपको बेटा पता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनकी फिर दोनों की कुछ लूप्स इस तरीके की बनती हैं, ये वाली। अब आप देखें एक एस और एक पी, ये एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी क्या है एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। सही हो गया ना, समझ आ गया आपको, ठीक है। अभी जो अनहाइब्रिड हैं वो इसके ऊपर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, मैं अभी उनको बनाता हूँ। अब जो अनहाइब्रिड हैं आपको पता है ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। तो ये जो पी वाई और पी जेड हैं ये अनहाइब्रिड हैं। अगर ये अनहाइब्रिड हैं तो आपको पता है बेटा कि इनमें जो बनेगा, चले मैं पहले ज़रा ऑक्सीजन को डिस्कस कर लूँ ना, तो फिर मैं इनके बनाता हूँ ताकि ज़रा कम्प्लेक्स ना हो जाए। ऑक्सीजन को पहले देख लें। तो ये ऑक्सीजन के पास दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक है वाई दूसरा है जेड, और दोनों क्या हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। और इट्स मीन के एक ऐसे है दूसरा यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। इसको आप y कह लें, इसको z कह लें, इसको z कह लें या इसको y कह लें, और दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ। तो हम पहले इसको ज़रा ऑक्सीजन वाले को डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको इधर से उठाता हूँ, इसको पकड़ के मैं ला के इधर ले आता हूँ। तो ये लें जी, ये मैं इस ऑक्सीजन को ले आया और इसका ये है p ऑर्बिटल, ठीक है, और इसका ये है दूसरा p ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये लें, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बना दिया। यानी कि आपका जो सेंट्रल एटम है कार्बन, उसके साथ एक बन गया सिग्मा बॉन्ड, और वो सिग्मा बॉन्ड बना बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर ये मैंने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब ये सिग्मा बॉन्ड बना बिटवीन एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड अनहाइब्रिड जो है ऑक्सीजन का, कोई भी ले लें, पी वाई है या पी जेड है। सिमिलरली कुछ ऐसा ही इस साइड के ऊपर होगा कि ऑक्सीजन, क्योंकि दो ऑक्सीजन है ना, इसलिए ये ऑक्सीजन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका भी, इसकी तो हैं ही अनहाइब्रिड, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी मैंने ये करवा लिया, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि ये 2pz है, इसको आप कह सकते हैं कि ये 2py है, इसको आप कह सकते हैं कि ये 2pz है, इसको आप कह सकते हैं कि ये 2py है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसके दरमियान, इधर भी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान भी एक सिग्मा बॉन्ड बन गया इस तरीके का, ठीक है। इनके दरमियान ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये वाला, चले जी, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लिया, हमने बना लिया। अब आप देखें कि इसके पास ये अभी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, सेम एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इसके पास भी है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये जो कार्बन है इसके पास ये दो ऑर्बिटल जो हैं ये भी अनहाइब्रिड ही थे, और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वो एग्जिस्ट करता है बेटा, लेट्स सपोज के इधर को,
ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, यानी कि मैंने इसको बना दिया, लेट्स सपोज इस वाले को बना दिया मैंने, ठीक है। और दूसरा जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इसी के परपेंडिकुलर है। अब इसके परपेंडिकुलर वो ऐसे बनेगा यहाँ पर इस स्पेस में, लेकिन अब हम यहाँ पे ऐसे पेज में ड्रा तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको हमने इधर बना दिया कि ये इधर है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, एक जो ये कार्बन का है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वाई और ये है जेड ऑर्बिटल, ठीक है। और सिमिलरली इनकी अरेंजमेंट भी ऐसी ही होती है। तो एक जो है ऑर्बिटल इसके साथ वो अपनी फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप करेगा ऐसे, ये वाला इसके साथ। तो एक यहाँ पर और बॉन्ड बनेगा, सिग्मा पहले था, दूसरा एक और बॉन्ड बन जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला जो है ऑर्बिटल ये भी यूटिलाइज हो गया, ऑक्सीजन के भी, इस ऑक्सीजन के भी दोनों यूटिलाइज हो गए। अब सिमिलरली ये जो ऑक्सीजन का है ऑर्बिटल ये भी अपने आप को रोटेट करेगा और इसी के कंपेरेटिव सामने ले आएगा ताकि ये बॉन्ड बना सके। तो ये भी इसी तरीके से एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे और यहाँ पर इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन भी डेवलप हो जाएगी। और इधर भी पहले सिग्मा बॉन्ड था और दूसरा जो बॉन्ड बन गया इधर भी पाई बॉन्ड बन गया है, ठीक है। ये बन गया पाई बॉन्ड, ठीक है। इधर भी बन गया आपके पास पाई बॉन्ड और आपके पास बेटा बन गए ये वाले सिग्मा बॉन्ड, ये वाले आपके पास क्या बन गए हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये देखें, अभी बताएं आपके कोई हाइब्रिड या अनहाइब्रिड किसी भी एटम का क्या कोई रिमेनिंग बचा है, कोई भी नहीं बचा। तमाम ऑर्बिटल, उनकी नेचर, कार्बन के बॉन्ड, ऑक्सीजन के बॉन्ड, सब कुछ जस्टिफाई हो गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका जो सेंट्रल एटम कार्बन है उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो दो p ऑर्बिटल होते हैं वो अनहाइब्रिड फॉर्म में रह जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके जो ऑर्बिटल बनेंगे दो मिक्सअप होके sp और sp में, एक पीछे रह गया था 2py कह लें, एक पीछे रह गया था उसको 2pz कह लें, ठीक है। तो कोई भी इनमें से, क्योंकि ये सब एक एनर्जी लेवल के ऊपर हैं तो कोई भी हो सकते हैं। तो ये इनके दरमियान इस तरीके का एक सीक्वेंस बना और इनके दरमियान ये बना बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड भी बन गया और ये पाई बॉन्ड भी बन गया। और इसको एक्सप्लेन करते हैं, अब हम करते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। भाई ज्योमेट्री और शेप तो पहली बात है एक ही होगी, क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर होता देन कुछ होता, हम जिसको ऐसा कह सकते हैं। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर हम देखें तो शेप और ज्योमेट्री तो फिर एक जैसी होगी। तो इसकी भी जो sp हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, इसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है और जो ज्योमेट्री है वही शेप है। अगरचे इसके अंदर पाई बॉन्ड भी है, अगरचे इसके अंदर भी पाई बॉन्ड तो है, ठीक है, लेकिन इसकी जो शेप और ज्योमेट्री है वो लीनियर होगी। तो ये आपके पास एक एग्जांपल आ गई कि आपके पास जिसके अंदर पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व है, और जिसमें ऐसा भी नहीं है कि तमाम के तमाम जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं या फुली फील्ड हैं वो सारे ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तमाम एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब हम देखें नेक्स्ट एक और एग्ज़ाम्पल, और वो एग्ज़ाम्पल होगी हमारे पास बोरोन ट्राई फ्लोराइड के ले लेते हैं। चलें जी, बोरोन ट्राई फ्लोराइड, ट्राईफ्लोराइड। अब देखिए सेंट्रल एटम तो आप इजीली डिसाइड कर लेंगे। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। टोटल हो गए कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल के अंदर टोटल कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम इसके ऑर्बिटल की फॉर्म में इसको लिख लें तो ये है s ऑर्बिटल और ये है p ऑर्बिटल, ये है 2s और ये 2px और ये 2py
एंड 2p z ऑर्बिटल। इसमें थे 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये ट्राई फ्लोराइड, इसका मतलब है 3 कोवलेंट बॉन्ड इसके साथ बनेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हो तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 1 कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, 3 नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है फिर ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक्यूरेट इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो एक्यूरेट कॉन्फ़िगरेशन फिर कैसे आपको पता चलेगा कि जब S का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करे और वो इधर चला जाए, S का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाए, यानी कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन तो बेटा ऑलरेडी था ना इसमें, वो तो इधर था ही था, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से जंप किया और वो इधर आ गया। अब देखें कितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 3, और जितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पर आप देखें कि 3 ही कोवलेंट बॉन्ड इसको बनाने चाहिए ना, तो ये 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। एग्जैक्टली ये फिर 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकेगा। और जो फ्लोरीन है आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 एंड 2p5। और ये क्या है, वैलेंस शेल, एंड हमारा जो कंसर्न है वो जस्ट अबाउट द वैलेंस शेल ही है। तो ये है बेटा 2s और फिर ये है 2p और 2 इलेक्ट्रॉन s में और 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं। इसमें आप देखें तो ये वाला जो एक ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड है, जस्ट यही एक कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो अब हम देखें कि इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। जी तो ये है जी 3 मिक्सअप होंगे, 1 s, ये लें जी 1 s और 2 p, टोटल 3 न्यू कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। ये लें भाई, एक है ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा बनेगा इस साइड पर हाइब्रिड ऑर्बिटल और तीसरा कुछ बनेगा यहाँ पर इस साइड में हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन तीनों में आपने देखा कि इधर एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इनमें भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं ये क्या है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 है और ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसी इनको एंगल्स में क्यों अरेंज किया, इसलिए कि इनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो। मैंने इसलिए अरेंज किया ताकि इनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो, और रिपल्जन मिनिमम तब ही होगी अगर ये इन तीनों के दरमियान एंगल ये वाला रहता है, और ये अब इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 का होगा। ठीक है। आपके पास है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का आपको पता है कि ये वाला जो है एक ऑर्बिटल जस्ट जो है वो है p, उसको इसके साथ ओवरलैप हम करवा देंगे और ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा कुछ ऐसे कि ये लें जी, आपके पास ये है फ्लोरीन और इसका ये एक अनहाइब्रिड, सॉरी इसके तो सारे हैं ही अनहाइब्रिड, और इसका ये है 2pz ऑर्बिटल। तो बॉन्ड बना बिटवीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 2 फ्लोरीन, इसके दरमियान एक बॉन्ड बना और उस बॉन्ड का नाम हमने क्या रखा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड ये वाला बना। ठीक है। तो बेटा ये लें जी बोरोन, और इसके दरमियान यहाँ पर एक बॉन्ड बना और वो है फ्लोरीन का। वो कौन सा है, फ्लोरीन का। दूसरा फ्लोरीन उसका जो है 2pz ऑर्बिटल, और वो इधर से इसके साथ उसने ओवरलैप किया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये फ्लोरीन है, और ये ऑर्बिटल इसका कौन सा है 2pz, और यहाँ पर इसके साथ ये इधर दूसरा फ्लोरीन आके सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच हो गया। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये भी बॉन्ड है बिटवीन sp2 एंड 2pz ऑर्बिटल। सिमिलरली अगर आप इसका थर्ड जो है फ्लोरीन उसको यहाँ पे अटैच करवा दें, ये ले, तो ये है फ्लोरीन और इसका भी है ये 2pz ऑर्बिटल, और ये जो 2pz ऑर्बिटल है इसके दरमियान इसका बॉन्ड बना और ये तीसरा फ्लोरीन लग गया। इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 का, और जो एंगल बचेगा वो होगा 120 डिग्री का, और जो ज्योमेट्री और शेप होगी सेम होगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर बेटा जी लोन पेयर नहीं है। जब सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर आएगा फिर शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्रिएट होगा, लेकिन जब तक यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर शेप और ज्योमेट्री में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है।
ठीक है। तो इसकी रेगुलर ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री है और रेगुलर ट्राईएंगुलर जो है वो इसकी शेप है, या इसको हम ट्राइगोनल प्लेनर भी कहते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर या रेगुलर ट्राईएंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राईएंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो ये डिफरेंट वर्ड इसके लिए यूज़ होते हैं इस केस में, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल आपके साथ मैं वो डिस्कस करूँगा, और वो उसमें मैं चलें ये ले लेता हूँ जिसमें चलें एक लोन पेयर भी आ जाए। चलें जी आगे चलते हैं। आपके पास है, ये हो गया हमारा क्लियर। और चलें जी इधर आ गए। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं बेटा Cl2 की। इसकी मैंने Z वैल्यू नहीं निकाली, अब पीछे जो हमने एग्ज़ाम्पल की है, ठीक है, आप इसकी बिल्कुल निकाल सकते हैं, Z वैल्यू निकालें, क्योंकि मेरे लिए ये इजी था, मैं इसको विदाउट Z वैल्यू निकाले भी मैं इनको कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग लाजमी करिएगा ताकि कहीं पर गलती का चांस ना हो, ठीक है। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर बिल्कुल आप ना करें, फिर आपको उसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। तो टिन क्लोराइड अब हमने ले लिया। टिन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 50। टिन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 50, और इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैं जस्ट वैलेंस शेल वाली लिखूँगा, आप लोग बेटा सारी लिखिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। 5s2 एंड 5p2, ठीक है। ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है टिन की। अब इसमें देखें, हम इसके ऑर्बिटल्स की फॉर्म में इसको ले लें। ये है 5s और बेटा ये है 5p, ये 5s और ये है 5p, और p में फर्दर 3 ऑर्बिटल्स, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और वो ऐसे अरेंज होंगे, ठीक हो गया। अभी ये हो गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पर, अब आप पहले निकालें यहाँ पर इसकी Z वैल्यू, ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे कि आपने आगे कैसे चलना है। Z, और इसके लिए 1/2 इंटू नंबर ऑफ़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो है 4। नंबर ऑफ़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं, 4, और प्लस कोई चार्ज है नेगेटिव नहीं है, माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, वो भी बिल्कुल नहीं है। क्या कोई मोनोवेलेंट एटम है, यस हैं। कितने हैं, 2 हैं, 2 क्लोरीन है ना, तो ये लें जी। 4 + 2 कितने हो गए, Z इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। Z इज़ इक्वल टू 3, इट्स मीन S + P और +P ये मिक्सअप होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका निकाल लिया, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का पता चल गया कि एक S और 2 P मिक्सअप होंगे, ठीक हो गया। अब इसको आपने इधर लोन पेयर की फॉर्म में छोड़ना है या अनपेयर्ड करना है, वो भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। Z इज़ इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और Z है आपके पास 3 आ चुका है। लोन पेयर आपको मालूम करना है, बॉन्ड पेयर आपको पता है, जितने इसके साथ एटम्स अटैच हैं वो 2 हैं, तो आपने इधर लिख दिए। तो लोन पेयर आ जाएंगे यहाँ पर 1, लोन पेयर की वैल्यू आ जाएगी 1, ये इधर जाएगा ना, माइनस का हो जाएगा, तो लोन पेयर आ जाएगा 1 आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनको आप अनपेयर्ड नहीं करेंगे, इनको आप अनपेयर्ड नहीं करेंगे, ये पेयर्ड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ से पता चल गया, आल्थो के ये वाला इसके पास ऑर्बिटल था, लेकिन लाजमी नहीं है कि आपने उसको उठा के उधर लेके ही जाना है, कि आपने अगर उसकी ग्राउंड स्टेट लिखी है तो एक्साइटेड स्टेट में उसको लेके ही जाना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है। सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं भी होता, पॉसिबिलिटी है ना,
डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, तो लोन पेयर एक, इसका मतलब है इसको तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं कहना, तो इसकी मिक्सिंग करवा दें जी। ये लें जी, 1s प्लस 2p मिक्सअप होंगे, 3 ही न्यू बनेंगे, और जो तीनों न्यू बनेंगे वो अपने आप को कुछ ऐसे अरेंज करेंगे इस तरीके का। ये लें, और हो गया, ठीक है, 3 बन गए। ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इनमें आप देखें कि जो 2 ऑर्बिटल हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो एक ऑर्बिटल है उसमें पेड है, जिसमें पेड है हमने एक के अंदर पेड कर दें, किसी एक के अंदर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आप इसके अंदर पेड कर दें, इसके अंदर कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपके पास बन गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्लोरीन का आपको पता है कि क्लोरीन में क्या सिचुएशन होती है। क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17, और पहले भी मैं आपको ये अभी स्टार्टिंग में भी मैंने बेरिलियम क्लोराइड के साथ एग्जांपल दी थी, वहाँ पे भी आपके पास आ गया होगा कि क्लोरीन के पास 3s और 3p5 वैलेंस शेल के अंदर होगा, ये 3s और ये 3p, और इसके अंदर 2 और इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये जो एक है ये क्या है, हाफ फील्ड है। अब ये जो हाफ फील्ड है इसने क्या किया, इधर आके p ऑर्बिटल है, इसकी लूप दोनों बराबर बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये क्या है जनाब, क्लोरीन, और इसका ऑर्बिटल ये कौन सा है, 3pz। तो बॉन्ड बना बिटवीन यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन के साथ, और बॉन्ड है कौन सा, सिग्मा, बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा। सिमिलरली जो दूसरा क्लोरीन है उसका p ऑर्बिटल इसके साथ आके यूँ उसने बॉन्ड बनाया, ठीक है, ये क्या है, क्लोरीन, और इसका भी है sp2 और 3pz ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या है, 3pz ऑर्बिटल, ये भी कौन सा है, 3pz ऑर्बिटल है। तो दूसरा जो है इसने आके इधर अपना क्लोरीन अटैच कर लिया, हो गया सही, और इसके ऊपर बेटा जी ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन वो इसी फॉर्म में यहाँ पर एज सच एग्जिस्ट करेंगे, वो एज सच इसके ऊपर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया। आपने बिल्कुल ये बताना होगा हर एक के अंदर कि बॉन्ड किसके दरमियान बना है, sp2 और 3pz के दरमियान, सिग्मा बॉन्ड बना है बिटवीन sp2 और 3pz के दरमियान। जितने बॉन्ड जो इसकी टाइप है वो आगे आप उसको लिखेंगे आपके पेपर में, ठीक है। अब हम देखते हैं जी इनकी शेप और ज्योमेट्री, और आपको पता है कि लोन पेयर इसमें आ चुका है, अगर लोन पेयर आ गया है तो शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं होगी। पहली बात ये देखें कि इसमें ये इसकी ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री कौन सी है जी, ट्राई एंगुलर है, ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राई एंगुलर, जस्ट लाइक दिस, ट्राई एंगुलर, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर एक लोन पेयर है, और जो लोन पेयर है मैंने यहाँ पे कोई लाइन नहीं खींची, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनाया, ये सेंट्रल एटम के ऊपर फ्रीली अवेलेबल होता है, ये इसके ऊपर फ्रीली अवेलेबल रहेगा। तो जो इसकी ज्योमेट्री है वो तो ट्राई एंगुलर है, ज्योमेट्री जो है उसकी वो ट्राई एंगुलर है, शेप इसकी ट्राइंगुलर नहीं होगी। शेप कौन सी होगी, जो सॉलिड बॉन्ड के दरमियान होगी, जो सॉलिड बॉन्ड के दरमियान, और ये सॉलिड बॉन्ड है, ये दो, ये क्या है, सॉलिड बॉन्ड है। और ये कौन सी शेप बनती है, अगर आप ऐसे देखें, ये ऐसे, तो ये वी शेप्ड बन रही है, इसकी कौन सी शेप बन रही है, वी शेप्ड बन रही है। तो दिस इज द वी शेप्ड मॉलिक्यूल, ट्राइंगुलर इसकी ज्योमेट्री, ठीक है, ट्राइंगुलर इसकी ज्योमेट्री। और एंगल हमेशा सॉलिड के दरमियान होता है, एंगल हमेशा सॉलिड के दरमियान होता है। तो इनके दरमियान ये वाला जो एंगल है, आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर वो कितने हैं, 120, इसके दरमियान एंगल कितने हैं, 120, इसके दरमियान 120, इसके दरमियान 120। लेकिन एंगल तो जस्ट सॉलिड बॉन्ड टू बॉन्ड के दरमियान ही देख सकते हैं ना, जैसे ये है इधर, इन दोनों के दरमियान ही हम एंगल देखेंगे ना कि इनके दरमियान एंगल कितने हैं, ना कि हम ये देखेंगे कि इसका इधर इसके साथ स्पेस में तो कोई एंगल भी नहीं होता।
ठीक है। तो हमें एंगल इसका यहीं पे देखना होगा। तो अभी एंगल जस्ट इसके दरमियान होगा, लेकिन बेटा जो इसके दरमियान एंगल है वो होना चाहिए 120 का। जो इनके दरमियान एंगल है वो होना चाहिए कितना, 120 का। लेकिन ये वाला जो एंगल है बेटा वो 120 का नहीं होता। जो इनके दरमियान एंगल है वो 120 का नहीं होता। ये एंगल जो है वो 120 से शॉर्टर हो जाता है, एंगल 120 से छोटा हो जाता है। ये जो छोटा होने की वजह क्या है कि इसके ऊपर ये लोन पेयर अवेलेबल है। ये लोन पेयर क्या करेगा, इधर से इसको रिपेल करेगा, इधर से इसके ऊपर पुशअप करेगा, इस इधर को पुशअप करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ये एंगल जो 120 का था ये शॉर्टर हो जाएगा। ये जो 120 वाला इसमें एंगल था ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी इस लोन पेयर की वजह से, क्योंकि लोन पेयर तो फ्रीली अवेलेबल हैं। ये इसके पेयर को स्ट्रॉन्गरली क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इसके पेयर को स्ट्रॉन्गरली रिपेल करेंगे और अल्टीमेटली ये एंगल क्या हो जाएगा, ये लेस देन 120 का हो जाएगा। अब मुझे एग्जैक्ट तो यहाँ पे याद नहीं है कि कितने का है, लेकिन ये लेस देन 120 का होगा। ठीक है, आई थिंक ये कोई 117 या 118 का। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि एंगल शॉर्टर है। क्यों शॉर्टर है ये रीज़न भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके दरमियान देखें कि ये एंगल शॉर्टर होगा, 120 का नहीं होगा। लेकिन ज्योमेट्री बोरोन ट्राईफ्लोराइड की और इसकी ज्योमेट्री दोनों की सेम होगी, ज्योमेट्री दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरीके से आप इसकी शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट मॉलिक्यूल की फाइंड आउट कर सकते हैं और आप करेंगे। अब मैं एक और एग्जांपल लूँगा, वो भी है ट्राईएंगुलर की, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मैं और उसमें एक नई चीज़ लेके आना चाहता हूँ। अब देखिए मैं एक एक एग्जांपल जस्ट करवा रहा हूँ, बाकी इसमें बेशुमार एग्जांपल बन सकती हैं, बेशुमार एग्जांपल, बेशुमार पॉसिबिलिटीज़, बेशुमार मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और वो बनते हैं और बनेंगे भी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ट्राईएंगुलर की, वो एक और है, वो है NO3 नेगेटिव की, NO3 नेगेटिव। अब ये HNO3 होते हैं ना, तो इसने क्या किया, एक H निकाल दिया और पीछे जो बचा वो नेगेटिव बचा, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकाला, तो NO3 नेगेटिव पीछे रिमेनिंग रह गया। अब ये इसमें आप देखें कि सेंट्रल एटम, पहले तो ये डिसाइड करें कौन सा है। आपको बिल्कुल क्लियरली एग्जैक्टली नज़र आ रहा है कि सेंट्रल एटम इसमें क्या है, वो नाइट्रोजन है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि वो सिंगल एटम है। तो सेंट्रल एटम यही होगा, नाइट्रोजन। और जो इसके साथ लिगेंड से अटैच है वो ऑक्सीजन है। अब कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, लेकिन तीनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तीनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, एक के ऊपर है ना। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि जो है और 2 ऑक्सीजन उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं, लेकिन जो एक ऑक्सीजन है उसके ऊपर इसके नेगेटिव चार्ज है। उसमें ये है कि आप देखिएगा सबसे पहले कि नाइट्रोजन को एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लें। यही होती है ना 2s2 एंड 2p3। ये नाइट्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि इसके पास नेक्स्ट तो कोई ऑर्बिटल ही अवेलेबल नहीं है कि जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सके। जब अवेलेबल ही नहीं है तो ये इसी में ही रहेगा, ये इसी के अंदर ही रहेगा, इसकी मजबूरी है। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि सबसे पहले आप निकालेंगे Z। आप क्या निकालेंगे, Z। ठीक है जी, 1/2 नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, प्लस नेगेटिव चार्ज है कोई, यस, कितना है, 1 है, 1। कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, 0। ठीक है, क्या कोई मोनोवेलेंट है इसके साथ अटैच, नहीं है, वो भी 0। ठीक है, तो Z क्या आ जाएगा, 1/2 और ये हो गया 6 और Z आ गया 3। इफ़ Z3 इट्स मीन S + 2p, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि क्या होगी, sp2
हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, तो फिर हम इसमें देखें कि नंबर ऑफ़ द लोन पेयर, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है लोन पेयर आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, ना डी ऑर्बिटल है ना कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये तो आगे जंप आउट करके नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं z इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस क्या आ जाएगा बॉन्ड पेयर, z की वैल्यू 3, लोन पेयर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, लोन पेयर हमें निकालना है इसका, z की वैल्यू 3 आ चुकी है। और बॉन्ड पेयर अब हम इसके साथ देखें कितने एटम अटैच हैं, कितने 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें 3 - 3 आपके पास लोन पेयर, ये तो बता रहा है कि आपके पास लोन पेयर कुछ भी नहीं, ज़ीरो होना चाहिए, ये बता रहा है कि आपके पास लोन पेयर ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल क्या है, देखिए हर जगह के ऊपर आप आंखें बंद करके एक चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे। कोई भी जो चीज़ होती है वो आइडियल नहीं होती, 100% उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि ये z जो है आपको यहाँ तक तो वैल्यू ठीक बता रहा है, यहाँ पे नहीं बता रहा, लेकिन आपके पास बहुत क्लियर यहाँ पे लॉजिक है उसकी कि यहाँ पे ये लोन पेयर आगे जा ही नहीं सकता। कहाँ पे जाएगा, कोई वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो जाएगा, ठीक है, कोई वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो जाएगा, या कोई उसके पास कोई आगे डी ऑर्बिटल है तो उसमें जाएगा। तो इसके पास तो ना डी ऑर्बिटल है ना वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये यही रहेगा। तो ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट इसकी यही रहेगी। लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो 100% श्योर नहीं होती, ठीक है, उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेरिएशन प्रोबेबिलिटी होती है, उसका कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है। इस वर्ड के अंदर नो थिंग इज़ परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, मास वाई अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ही सिर्फ परफेक्ट है, ठीक है। तो ये है जी आपके पास। अभी मिक्सिंग का तो आपको पता चल गया कि कौन कौन सा मिक्सअप होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब है एक जो कोई भी एक ऑर्बिटल है वो मिक्सअप नहीं होगा, किसी एक को भी आप छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं, एक एनर्जी लेवल के ऊपर है, ठीक है। ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले क्या हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये वाले। तो आपके पास 3 ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन मैं 3 ऑर्बिटल, चलें मैं इधर पहले बना लूँ, ये लें जी, पहले मैंने बना लिए ये ऑर्बिटल्स। आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये लें, और इनमें जो सिचुएशन है कि इनमें से कोई एक जो है उसमें पेयर होगा, बाकी जो 2 हैं वो अनपेयर्ड होंगे, ये लें जी, 2 क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे, ये मैंने अनपेयर्ड ही बना दिए हैं। सही हो गया ना। अब देखें जी ऑक्सीजन की तरफ आ जाए, आपके पास 3 ऑक्सीजन है, इनमें से कोई एक जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये एक्चुअली आता कहाँ से है, में चलें, ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, और ये है 2s, और फिर होता है 2p, इसको ऑक्सीजन नंबर 1 कह लें, इसको हम ऑक्सीजन नंबर 2 कह लेते हैं जी। इसको हम ऑक्सीजन नंबर 3 कह लेते हैं, 3 है ना ऑक्सीजन, तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख देता हूँ, ठीक है। इनमें से कोई एक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से था, आप देखें ये था कुछ ऐसे, HON डबल बॉन्ड और O नेगेटिव, इस फॉर्म में। तो इसने जब ये वाला एक छोड़ दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था, इसके ऊपर क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था, ठीक है, क्योंकि इसने H वाला भी एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया था। लेट्स सपोज वो इसके साथ हाइड्रोजन था और इसने ये अपने पास इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो ग्रीन कलर वाला है ये किसका है, हाइड्रोजन, ये है उसका, ये वाला किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का, यानी कि ये बन गया O नेगेटिव। अब देखिए इसके पास 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके पास 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, जबकि इसके पास क्या है, इसके पास है एक ऑर्बिटल, इसके पास क्या है, एक ऑर्बिटल है यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर इसके पास है एक ऑर्बिटल। अब इसकी आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ये
हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ज़रा गौर से देख लीजिएगा कि ये वाला जो है इसका नाइट्रोजन, इसका एक जो अनहाइब्रिड है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेट्स सपोज ये वाला, उसको अभी तक हमने नहीं बनाया, उसको हम बाद में बनाएंगे, वो भी इधर एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, उसको भी यहाँ पे एग्जिस्ट करना है और वो करता है यहाँ पर। ठीक है। अब जी ऑक्सीजन नंबर 1 जो है उसको ले लिया, ये है जी बेटा ऑक्सीजन नंबर 1। एक इधर था इलेक्ट्रॉन, इसको हम O1 कह लें। चलें, हैं सारे एक जैसे हैं, जस्ट हमने डिस्क्रिमिनेशन की है। और ये वाला जो मैं बना रहा हूँ ये ऑक्सीजन नंबर 3 है, यानी कि O नेगेटिव है। इसके पास तो एक ही था ना ऑर्बिटल, कोवलेंट जो बॉन्ड बना सकता है वो एक ही मैंने इधर बना दिया। 2 ऑक्सीजन हो गए। अभी तीसरे ऑक्सीजन को छोड़ दें, उसको अभी हमने कुछ नहीं कहना। ठीक है, इसकी तो ये सेटिस्फाई हो गया, इसके पास तो एक ही ऑर्बिटल था, एक ऑर्बिटल था, इसने तो इधर आके ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन इसके साथ ही O नेगेटिव आके अटैच हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसका मसला तो हल हो गया, इसका मसला हल हो गया इसका। ठीक है, रिमेनिंग जो है इधर ये कॉर्नर वाला, इसका ये सिग्मा बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बन चुका है, लेकिन इसके पास अभी तक एक ऑर्बिटल है जो कि अवेलेबल है और वो हाफ फिल्ड भी है। और हम जानते हैं कि इसके पास भी अभी तक एक ऑर्बिटल ऐसा था जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था। ठीक है, और वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वो था 2pz और वो यहाँ पे अवेलेबल था। अब क्या होगा बेटा कि ये ऑर्बिटल p और ये p ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, ये क्या बन गया पाई बॉन्ड, और इधर क्या बन गया था सिग्मा बॉन्ड, इधर क्या बन गया था सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, 2 ऑक्सीजन ये सेटिस्फाइड हो गए ना, सब कुछ ये तो क्लियर हो गया हमारे पास। अब रिमेनिंग रह गया हमारे पास एक ऑक्सीजन और उसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, यानी कि ये ऑक्सीजन नंबर 2 ये भी हो गया। ठीक है, इसके पास ये एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये हमने इधर बना दिए। ठीक है, ये बन गया। इसी तरह ये ऑक्सीजन नंबर 1 जो है इसके पास ये 2 थे। ठीक है, दोनों के दोनों यूटिलाइज हो गए, एक ने सिग्मा बना दिया, एक ने पाई बना दिया। और रिमेनिंग जो है एक आपके पास ऑक्सीजन नंबर 2 ये रहता है अभी तक, ये वाला, ये ऑक्सीजन नंबर 2 अभी तक स्टिल रिमेनिंग है। अब ये जो ऑक्सीजन रिमेनिंग है उसके पास 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं, तो होगा क्या कि ये जो लोन पेयर है अब ये यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, ये अपना एक यहाँ पे रोल प्ले करेगा, और वो ये रोल प्ले करेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर देगा, ऑक्सीजन नंबर 2 के साथ। ये इसके साथ इधर अपने पूरा पेयर जब शेयर करेगा तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ को जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाला है इसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, लिहाजा आप इसको यहाँ तक ही रखें, जब हम नेक्स्ट की थ्योरी में जाएंगे तो वो हम इसको देख लेंगे। और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का ये वाला एरो होता है। ठीक है, तो जब ये ऐसे इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं ये एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाते हैं एक्चुअली। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्यों आया था, ये इसलिए कि इसने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किए थे। इस ऑक्सीजन ने क्या किए थे, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके ऊपर तो नेगेटिव आपको पता है कैसी है, जबकि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ बैलेंस, और ओवरऑल इसके ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपके पास बेटा बन जाएगा क्या, आपके पास बन जाएगा NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। और ये जो NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है इनको आप कुछ इस तरीके से आपस में मिला देंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि इसके दरमियान ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ट्राई एंगुलर है। ज्योमेट्री क्या है जी, ट्राई एंगुलर है। और
जो इनकी शेप है वो भी क्या है, ट्राई एंगुलर प्लेनर ही इसकी शेप है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर नहीं है, तो जो शेप है वही ज्योमेट्री है। तो ये हो गया आपके पास नेगेटिव चार्ज वाला भी, और इसमें जो पार्टिसिपेट किया एक अनपेड छोड़ा सेंट्रल एटम के ऊपर वो भी, और ये आपके पास सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। तो NO3 का ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये आप इसको भी ज़रा देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके के और बहुत से स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिनके स्ट्रक्चर आप विथड्रा कर सकते हैं, और ये होंगे भी, ठीक हो गया। तो आप लोगों के पास ये होगा इस तरीके का मॉलिक्यूल, और इस तरीके के मॉलिक्यूल की ये स्ट्रक्चर और ये शेप और ज्योमेट्री, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और आप अगर यहाँ पे देखें तमाम बॉन्ड्स जो हैं उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, वो तमाम ऑर्बिटल तमाम अपना जो रोल प्ले है उनका वो वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इनका रोल प्ले होता रहता है और ये चलता रहता है, ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट चलूँगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है टेट्राहीड्रल, एंगल 109 का, ये चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। और CH4 वाली जो एक एग्जांपल है वो भी आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। NH3 वाली भी मैं कर चुका हूँ। जस्ट मैं आपको एक यहाँ पे रिमाइंड करवाऊँगा, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो वाली एग्जांपल हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो आपके पास CH4 जो है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं sp3, और जब sp3 होती है तो एंगल 109 डिग्री का होता है, और जो उसकी ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है। जो उसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहीड्रल होती है। इसमें आपके पास है एक एग्जांपल CH4 की, ये मैं पहले करवा चुका हूँ। इसी तरह जो NH3 वाली है इसको भी मैं पहले करवा चुका हूँ आपको। प्रीवियस जो लेक्चर हैं, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो उनमें ये चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। तो इस तरीके से कि ये हाइड्रोजन और ये लें जी, ये इस तरीके की इसकी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनती है। और जो NH3 था इसमें भी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनती है, लेकिन शेप इसकी वो टेट्राहीड्रल नहीं होती। इसकी शेप भी टेट्राहीड्रल है लेकिन इसकी शेप जो है वो नहीं होती। इसी तरीके से मैंने वाटर जो है उसको भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो मैं ज़रा इनका आपस में कर देता हूँ आपको, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मैं पहले वाटर का स्ट्रक्चर भी बना लेता हूँ ताकि हमें कंपैरिजन करना थोड़ा इजी हो जाए। H2O, और ये आप बिल्कुल वैसे बनाएंगे, सब कुछ निकाल के, नंबर ऑफ़ द लोन पेयर कितने हैं, Z वैल्यू कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग इसको प्रॉपर लेके चलेंगे, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन था उसके साथ भी कुछ ऐसा ही था कि एक इधर लोन पेयर था, दूसरा इधर लोन पेयर था, और फिर ये इधर हाइड्रोजन था, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन था। और ये वे जो है इसकी ज्योमेट्री भी इस तरीके से टेट्राहीड्रल ही बनती है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी क्या बनती है, टेट्राहीड्रल बनती है। तो यहाँ से अपने थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना था किसका, एंगल का। पहले तो करते हैं कि एंगल इसमें तमाम एंगल ये भी 109 के हैं, जबकि इसके अंदर 107 के है, ठीक है। इसके अंदर जो एंगल है 107.5 का है, और जो वाटर में एंगल होता है वो क्या होता है, 105.5 का होता है, 105.5 का होता है। इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है वो लोन पेयर का होता है। ये आपसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें। तो इसलिए इनको अब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको आपको जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा शेप और ज्योमेट्री में एक डिफ्रेंशिएट करके आपको दिखाना था, इसलिए
ये जो है ज्योमेट्री और शेप तो सेम होगी, क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर होता तो शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस होता। जब लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री सेम होगी। यहाँ पर लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है। ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर इंक्लूड होता है, ज्योमेट्री में लोन पेयर इंक्लूड होता है, शेप के अंदर नहीं होता। शेप जो है इसकी ये पायरामिडल शेप है। ऐसी जो शेप होती है इसको पायरामिडल शेप कहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहीड्रल है, और वो क्या है, पायरामिडल है। और अगर आप वाटर को देखेंगे, इसकी बेटा जो ज्योमेट्री है वो तो सबकी एक जैसी है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन शेप इसकी डिफरेंट है। ये वी शेप्ड है, ये देखें ये वी, क्योंकि आपकी शेप जो है वो आपने जस्ट सॉलिड बॉन्ड जो हैं उनके दरमियान ही निकालनी होती है। शेप के अंदर लोन पेयर इंक्लूड नहीं होते, शेप के अंदर लोन पेयर इंक्लूड नहीं होते, ज्योमेट्री के अंदर इंक्लूड होते हैं, ज्योमेट्री के अंदर उनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पायरामिडल इसकी शेप है, यहाँ पर जो इसकी शेप है वो वी शेप्ड है। तो वाटर जो है वो भी वी शेप्ड होते हैं। जो हमने टीन क्लोराइड पढ़ा था, डाई क्लोराइड, वो भी यही होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे एंगल, तो एंगल इसमें और उसमें दोनों में डिफरेंट होगा। ठीक है, इसमें 105 का है, ये 2 लोन पेयर का इफेक्ट है, उसमें 1 लोन पेयर है। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसके ऑक्सीजन का साइज़ स्मॉलर है, टिन का साइज़ बिगर है। तो ये कुछ वेरिएशंस, ये नहीं है कि हमेशा के जो वी शेप्ड है उनके दरमियान एंगल भी एक जैसा होगा। भाई वी शेप्ड है तो